यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम। आज हम आए हैं स्वामी जी के सानिध्य में। मैं लेखा और साथ में है लक्ष्मी। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा है सवाल को लेकर। मैं, मेरी चेतना और मेरा चैतन्य। तो स्वामी जी, क्या भेद है इन दोनों अवस्थाओं में? क्या ये दोनों अलग अलग है, मैं और मेरी चेतना और मेरा चैतन्य? आप कितना जानते हो? इनका जो जिज्ञासा भरा सवाल है, बहुत अच्छा है। चैतन्य और चेतना और उसके साथ मेरा शब्द लग जाए, यानी मेरा चैतन्य, मेरी चेतना और मैं, क्या तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अभी तो अलग अलग है। जब तक हम अपने उस मैं को ना जान ले, मैं के साथ चैतन्य जुड़ा हुआ है, उस चैतन्य को ना समझ जाए, जान जाए, चैतन्य के साथ चेतना का क्या खेल है उसको ना समझ जाए, तब तक ऐसे समझ लो आप मैं रूप से राम है और चेतना रूप से लक्ष्मण आपका भाई समझ लो। और जो चैतन्य का खेल है किसके इशारे पे हो रहा है? बिना शक्ति के इशारे पे। चेतना, चैतन्य और मैं, तीन 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 की गिनती तो यहाँ आ रही है। तो एक राम जी, एक सीता जी, एक लक्ष्मण जी। अब कालांतर में वही सब जुड़ते 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 हनुमान नहीं मिलेंगे तो बात नहीं बनेगी, सुग्रीव नहीं मिलेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक खेल समझाने के लिए हमारे ग्रंथों में जो महाभारत है, रामायण है, ये दोनों मूलतः इसी आधार पर रचे गए कि प्राणी को चेतना और चैतन्य के बारे में एक प्ले रूप में अगर समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए। तो पहले तो मैं आया ना, मैं राम हूं, मैं राम बन गया हूं। और जब राम बन गया हूं तो लक्ष्मण भी तो चाहिए, लक्ष्मण रूपी तन भी तो चाहिए। राम को हमने इसीलिए काला बनाया, ब्लैकिश में डाला, और लक्ष्मण को गोरा चिट्टा बनाया। तो जो प्राकट्य है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी रूप में दे रहे, जो भी दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे समझ लो वो लक्ष्मण ही है जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो राम है। राम काला, लक्ष्मण जी गोरे। अब दिन निकल आया है, आकृतियां दिख रही हैं, तो आकृतियां ये लक्ष्मण का प्रतीक है। भाई बच्चा उठ जाता है तो जब तक वो रोए ना, चिल्लाए ना, किलकारी ना मारे, तब तक तो हमें पता कहाँ चलता है कि बच्चा पैदा हो गया। और पैदा होते ही अगर वो चिल्लाना शुरू कर दे, अरे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, वैसे तो वो लाश ही है। जब वो बोलना, तो जो बोलने वाला है वो कौन है? यहीं से चैतन्य और चेतना का खेल शुरू हो जाता है। जब वो चैतन्य हो जाता है, वो मुर्दा जो बाहर आया, मांस का लोथड़ा निकल के 1 किलो 2 किलो का, उस चैतन्य के साथ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन उस अबोध अवस्था में उसे तो पता नहीं है ये चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, मैं क्या है। इसी को हमारे ऋषि मनीषियों ने बोलो, गुरुओं ने बोलो, एक खेल के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में इस चीज को डाला। गुरु अपने शिष्य को उस चैतन्य से परिचित करवाता है। उस चेतना का परिचय उसको प्राप्त करने के लिए शनै शनै ध्यान के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, और भी बहुत तरीके हैं, उसको समझाने की कोशिश करता है। देख भाई, ऐसा करके देख, तुझे कुछ होगा, कुछ तो तपस्या करके देख, तेरे शरीर में गर्मी सर्दी ऐसा कुछ, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब तुझे कुछ लगने लग जाए तो फिर मुझे बताना। हर गुरु उस दिन का इंतजार करता है कि शिष्य कुछ
बोलना शुरू करे। जब शिष्य बोलना शुरू करता है तो गुरु यदि समझता है कि हाँ इसके उत्तर का जवाब दिया जाना चाहिए, तब तो वो जवाब देता, नहीं तो ये बोलेगा जाओ और लगे रहो थोड़ा, अभी कोई खास नहीं है। तो जब शिष्य बोलना शुरू करता है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहे हैं, मेरे शरीर में विरलिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सिर घूम रहा है, तो वो तेरे किए तो नहीं हो रहा ना? ना जी, मेरे किए तो नहीं हो रहा। जब मेरे किए नहीं हो रहा है, तब गुरु बोलता है और भी बहुत कुछ होगा। एक समय आने पे उस शिष्य के अंदर ही द्वैत डबलिंग दिखाई देने शुरू हो जाती है कि मेरे अंदर कोई घुस गया है। पहले तो वो नेगेटिविटी लगेगा, कोई किसी भूत ने पकड़ लिया है जो कि मुझे कुछ भी करा सकता है। यहीं से योग की शुरुआत है। और जब योग की शुरुआत है तो सबसे पहले एक्शन मोड में आपके ताली बजाने से लेकर के सब कुछ हमारी बॉडी का, जिसको आप क्रियाकलाप कह सकते हैं, यहीं से वो समुद्र मंथन वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है कि समुद्र मंथन में तुमको दैवत्व और राक्षसत्व अपनी ही बॉडी के साथ खेलता हुआ दिखाई देगा। कभी देवता हावी होंगे, कभी राक्षस हावी हो जाएंगे, लेकिन तुम अक्षुण्ड बने हुए हो। उस अवस्था में उस अवस्था का वर्णन भी कर सकते हो। अभी मुझ पे दैवत्व हावी है, तो आपके कृत्य दैवत्व जैसे हो जाएंगे, आपकी सोच दैवत्व जैसी हो जाएगी, आप बातों का मतलब शुद्ध रूप से ग्रहण करना शुरू कर दोगे। और यहीं पे यदि राक्षस तत्व सवार है तो काम क्रोध का ज्वार तो होगा ही होगा, साथ में लोभ और मोह का भी ज्वार सवार हो जाएगा, है। तो ये चीजें हम बोले कि समुद्र मंथन नाम की कोई प्रक्रिया हुई थी, समुद्र में जाकर के वो मद्राचल पर्वत को स्थिर किया था। तो मद्राचल क्या है? ये तन हमारा मद्राचल ही तो है। जब ये मद्राचल हिलना शुरू करता है जोर जोर से, कभी सिर हिलेगा, कभी पूरी बॉडी हिलेगी, कभी धड़म होगा, काम का विकार भी आता है, क्रोध का विकार आता है। ये ज्वर है, ये आते और जाते हैं, इसी तन के ऊपर आते और जाते हैं। यही से विष बमन जैसी तैयारियां वहां होती हैं। जब इस शरीर से वो विष बमन होता है तो आदमी वो काम का विष अगर निकलना शुरू हो जाए इस बॉडी से, तो क्या करोगे? अंततः नींद घेरेगी। तो वो सब क्या है? भगवान शिव को क्या हुआ था? वो विष पी लिया, उन्होंने विष खा लिया। कोई सबसे शिव होकर के उस अवस्था को जब समझने लग जाता है कि ये विष मैं दूसरे पे क्यों फेंकूं, फिर वो उसको कोशिश यही करता है कि मैं किसी दूसरे पर ना फेंक के अपने ही आत्मसात करूं, अपना ही झेलूं उसको। तो उस अवस्था में नींद भी आ सकती है, लंबे लंबे समय तक शववत आदमी पड़ा रहता है, बेहोशी की अवस्था छाई रहती है। तो ये साधना काल से लेकर के जब ये चैतन्य और चेतना का खेल शुरू होता है, तब हमें समझ आने लग जाता है कि कोई हमारे साथ ऐसा भी है। और जो थोड़ा समझ में आता है, तो यदि गुरु नहीं है और सुन लिया है हमने कि गुरु अंदर से बनाना पड़ता है, गुरु बना ले, तो कोई समझदार शिष्य जब गुरु नहीं मिलता है तो उसको हाथ जोड़ना शुरू कर देता है, प्रभु या माँ, मुझे नहीं पता कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं या सही दिशा में जा रहा हूं, मुझे सही दिशा प्रदान करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे इस अंधकार से उस आलोक की तरफ ले चलो। तो प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती जब हम माथा टेकना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, हे मातृशक्ति, हे पितृशक्ति, हे पूर्वजों, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा है। तो या तो वो गुरु स्वयं चल के, स्वामी तोतापुरी पंजाब से चल करके कलकत्ता पहुंच जाते हैं, ओह मैं तेरा गुरु हूं। बोलते आप कहां से मेरे गुरु हो गए? मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मेरे पास माँ है। कितनी लंबी स्टोरी है। आखिर वो जबरदस्ती अपने आप को गुरु बनाते हैं। खैर कहानी लंबी है। तो कोई गुरु चल करके पहुंच जाता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरा गुरु चल करके मेरी चौखट पे आए। अब चौखट पे आए, उन्होंने जो कुछ भी जनाना था अहोभावपूर्ण मैंने उस चीज को ग्रहण किया, और उसी का नतीजा है आज कह सकता हूँ
कि यदि आपके पास गुरु नहीं है और आप उस चेतना के भंवर जाल में फंस गए हो, चाहे वो नेगेटिविटी रूपी चेतना है, चाहे, हाँ वहां यही चक्कर है, चेतना न नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बट हम किस रूप से उसके साथ खेलना शुरू करके, किस रूप से हमने उसका उपयोग और दुरुपयोग शुरू कर दिया है। उसी चीज का आप सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। यह सदुपयोग करने का मतलब आपकी वाक सिद्धि, आपकी वाणी इतनी प्रखर हो जाएगी, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। पूजने शुरू हो गए तो ये दुरुपयोगी तो है ना, अब तो हम ही गुरु जी बन गए, हम जिसको जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जाओ पुत्रवती भव, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, ये वो हो जाए, ये सब क्या है? ये दुरुपयोग है। और सदुपयोग क्या है? जब तक वो फूल अपने आप ना खिलने शुरू हो जाए। यहाँ तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां जरूरत होती है वो अपने आप ही अनायास ही आना शुरू हो जाएगा। जब अनायास आना शुरू हो जाएगा, आप कितना भी रोकने की कोशिश करना, वो चीज अपने आप घटित होगी। तब हमारे अंदर धन्यवाद उतरेगा कि हमने तो नहीं किया, देने वाला तो कोई और ही है। तब कोई भी गुरु, कोई भी दिव्य आत्मा अपने उन कर्मों का श्रेय खुद ना लेकर के हाथ उठा देता है, मैंने नहीं किया, हे प्रभु तूने जो कराया, हमने, हमारे माध्यम से जो कुछ भी हो गया उसका श्रेय भी हम तुम्हें ही देते हैं। यही से उस चेतना के साथ हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। उसको चाहे राम कह लो, कृष्ण कह लो, राधा कह लो, सीता कह लो, माँ कह लो, पिता कह लो, कोई भी रिश्ता जोड़ लो, गुरु कह लो। और जब उस रूप में आपके साथ वो कनेक्टिविटी, बात वही है ना, उस ऊर्जा के साथ यदि आप खेलना शुरू, वो तीर चलाने वाली भाषा है कि आपके तीर फिर सही दिशा में, सही लक्ष्य को बेधेंगे जाकर के। उस चेतना के साथ होना बड़ी से बड़ी तपस्या है, बड़ी से बड़ी तपस्या का फल है। अगर वो चेतना आपके हिसाब किताब से आपको समझ आ गई है, आप उस चेतना को यूज करना शुरू करती हो, आप उस चेतना के साथ एक रस होना शुरू हो गए हो, और क्या चाहिए था? तो वो चेतना को समझाए कौन? मैंने बहुत सारे प्रयोगों में हमारे गुरुजी करवाते थे, उन्होंने ये सब, कोई ये कॉमन है लोगों को समझाने के लिए। लोग बोलते हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, पट 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 पट, पता चला वो ताली बजाया जा रहा है बंदा, और उसको बोले एकदम रोको हाथ, फिर हाथों को लेकर के आओ, पता चला करके देखो, अब दोनों हाथों को अलग अलग करके देखो, दोनों हाथों में सेंसेशन, कितनी सेंसेशन हो रही है हैं? अब धीरे धीरे करके आगे पीछे ला करके देखो, आपका मैग्नेट फील्ड कितना स्ट्रांग होगा। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, खींच रहा है, और दोनों जुड़ने से पहले रुक जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। हमने जो नमस्ते की मुद्रा बनाई थी वो इसी चीज को समझाने के लिए थी कि हम बार बार नमस्ते करते हैं किसी को, तो बार बार प्रणाम करते हैं, तो पहले तो हाथ जोड़ते हैं यूं करके, हमें पता नहीं है हाथ क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो चेतना, इधर से आपका नेगेटिव पार्ट, इधर से आपका पॉजिटिव पार्ट, दोनों मिलकर के जब जुड़ते हैं तो एक तीसरी ऊर्जा को जन्म देते हैं। जब आप यूं करके नमस्कार करते हैं, तो आपका जो फील्ड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, जो कुछ भी मैंने नाम दिए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल फेस कनेक्ट होते ही आप एक उस दिव्य, उस आभा से भर जाते हो। फिर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा आ गई है। हम किसी को नमस्ते करते हैं, उसका भाव यही था कि हम जो ऊर्जा है अपनी ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, और दूसरा वाला वो ऑलरेडी ऊर्जा का पिंड है। यदि वो नमस्ते नहीं भी करता है, लेकिन आपको नमस्ते करने के बाद अच्छा महसूस होगा, मैंने तो उससे नमस्ते किया, उसने नमस्ते किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो आनंद लिया ना उससे। और उस ऊर्जा को जोड़ के यदि आप नमस्ते कर रहे हो, तो आप अपने को ही प्रणाम कर रहे हो। जब हम अपने को ही प्रणाम कर रहे होते हैं, तो अब हमें दूसरे से इतनी अपेक्षा नहीं होती उसने हमारी नमस्ते का जवाब क्यों नहीं दिया। यही से पूजा और प्रार्थना का, मूर्तियों के आगे हम झुक रहे हैं तो मूर्ति तो नमस्ते नहीं करेगी, तुम जो नमस्ते करके प्रणाम करके जो खुशी का
आनंद का अनुभव कर रहे हो, वो तुम्हारी चेतना और चैतन्य का खेल तुम्हारे को रिवाइवल मोड में लेकर के आता है, प्रसन्नता के ज्वार के रूप में आपको आनंदित करता है। अकारण आपको लगेगा कुछ मिल गया, किसी पेड़ के आगे, मूर्ति के आगे, कहीं भी आप झुक गए, झुकने के बाद आपका जो आनंद है, तो जो चेतना का खेल है वो आप धीरे धीरे समझने लगे, कोई चीज ऐसी है जो मुझे रिचार्ज करती है। जी। फिर आप कितने भी बीमार हो चाहे कुछ हो, आपको उठना आ गया। कितना समझ में आया होगा ये आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए। आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जो भी आपने अमृत अभी उड़ेला है, उसे हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, हजम होगा। धन्यवाद एक बार फिर आपका। आप लोग